हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टेट में नेक्स्ट लेक्चर आगे हम लोग बढ़ाएंगे। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, आप लोग होमवर्क किए होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, और आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। नहीं, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। निम्नलिखित दिए गए आपत्ति वितरण में 38 कंपनियों की वार्षिक घिसाई की रकम लाख में दी है। इस सूचना के उपयोग द्वारा कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमता और विषमतांक की गणना करो तथा विषमता का प्रकार लिखना है, ठीक है। हमें विषमता और विषमतांक निकालना है तथा उसका प्रकार बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, कंपनियों की संख्या आपने क्या दी है, हमारे पास 38 कंपनी है, ठीक है, 38। तो आपको F इक्वल टू कितना दिया बच्चों, 38 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकाल, देखो 7, 9, 10, 11, 20, 21, 24 और 25 से 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने बच्चों लास्ट टाइम में जब हमने सीखा था कि अगर जेड निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लोग डायरेक्ट जेड नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब कुछ बिना वर्क का दिया है और ये वर्क का दिया हुआ है। तो ऐसे में लोग जेड हम लोग कैसे निकालते थे, जो आपका आच्छादित फॉर्मूला होता था उसके द्वारा निकालते थे, ठीक है। तो कल मैंने जो फॉर्मूला लगाया था मैंने m0 निकाला था, तो आज यहाँ पे m0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसे जब m0 पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, m निकालेंगे, ठीक है, मतलब मध्यिका निकालेंगे, ठीक है। ये इसमें एक क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या निकालते हैं, पहले x निकाल लेते हैं, मतलब मध्यिका निकाल लेते हैं। तो 7 का क्या होगा, 7 ही होगा, 9 का 9, 10 का 10, 11, 20 कितना होगा बच्चों, 31 डिवाइड बाय 2, 15.5 होगा ये। फिर ये कितना होगा, 45, 45 का आधा कितना होगा, 22.5। फिर ये 61, 61 का आधा कितना होगा, 3.5, ठीक है। तो आपको पहले एक साइन निकाल लेना है, ठीक है। हमें इसमें देखो पहले लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर जेड तो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें विषमता का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ, SK इक्वल टू 3x बार माइनस m। अगर यहाँ पे z पॉसिबल होता तो मैं यहाँ क्या लिखता, m0 लिखता, ठीक है। और दूसरा क्या था फॉर्मूला आपका बच्चों, j का फॉर्मूला क्या होगा, सेम जो हमने SK निकाला है वो डिवाइड बाई क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हमें मतलब इन सब की वैल्यू निकालना रहेगा। अब ध्यान दो, मैं x कैसे निकालूंगा, मेरे पास f भी है और x भी है ना। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा, जो यहाँ पे आई थिंक जो x की कीमत लगभग छोटी भी है, तो मैं डायरेक्ट fi और xi का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। fi और xi, तो देखो क्या होगा, चौदह, 27, 40, 15.5 गुणे कितना करना है बच्चों, 10 मतलब 7 करना है, 1.85 हो गया। फिर 22.5 गुणे 12, आप भी करते रहो साथ में, 270 होगा यहाँ पे, और ये कितना होगा, 300.5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका fi और xi हो गया। तो अगर मैं x बार निकालना चाहूँ तो यहाँ पर निकल जाएगा, तो क्या होगा, सिग्मा fi और xi डिवाइड बाय n, ठीक है।
चलो टोटल कर देते हैं इसे। और हमें क्या निकालना बच्चों, SIB मतलब स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी में डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा, FI और XI का स्क्वायर निकाल लिया। और मुझे क्या निकालना है, M भी निकालना है, मतलब मध्यिका निकालना है। तो मुझे CFI मतलब CFI भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसमें XI का मल्टीप्लाई करते हैं। 14 से 98, फिर 27 गुणे 9 243, 10 गुणे 40 400 होगा। फिर 15.5 गुणे 108.5 1681.75 22.5 गुणे 270 6075 आएगा। फिर 30.5 गुणे 300.5 कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू आ गई। 91,065.25। अगर बच्चों आप लोग इसमें चाहो तो डी लेके भी कर सकते थे, बट वो भी पॉइंट में ही आता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट FI और XI भी कर दिया है, ठीक है। अगर आप डी लेके करोगे तो आंसर जो वैल्यू नहीं बड़ी बड़ी आ रही है, छोटी वैल्यू आएगी। ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम बस, बाकी सेम ही है। ये अपना निकल गया FI और XI का स्क्वायर। अब हमें CFI निकाल लेते हैं। मतलब CFI मतलब क्या, संचय अवधि। ये 2 है तो पहले 2 आएगा, कितना आएगा फिर आपका 5 5 4 9 9 7 16 16 12 कितना होगा बच्चों 28 और 28 10 38, ठीक है। टोटल कर दो इसे। 14 27 40 108.5 270 और 300.5। तो कितना है बच्चों ये आपका सिग्मा FI और XI 707 आया, ठीक है। 760। इसी तरह भी लिखते हैं FI और XI का स्क्वायर 98 243 400 16 18 1.75 6075 then 9165.25। चेक कर लेते हैं एक बार कितना चाहिए 17,663, ठीक है। और ये तो आपका कुछ नहीं करना है। अब जो हम लोग क्या करते हैं, पहले x बार निकालते हैं। तो x बार कितना बच्चों 760 सिग्मा FI और XI डिवाइड बाय कितना करना है 38। तो डिवाइड कर दो 760 डिवाइड बाय 38। तो कितना आया बच्चों आपका ये 20, मतलब जो आपका x बार है कितना आया 20 आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x बार के बाद क्या निकालना है बच्चों, हमें m निकालना है, ठीक है। तो m का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आपने मध्यिका के चैप्टर में सॉल्व किया था जब भी ऐसी हो। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट n/2 का अवलोकन मूल्य, ठीक है। तो n/2 अपने पास कितना है, मतलब 38 है। तो 38 डिवाइड बाई 2 का अवलोकन, तो आपका यहाँ पे आएगा 19। ये मतलब आपका 19वां अवलोकन देखना है। तो 19 देख लो बच्चों कहाँ पे आ रहा है आपका,
अब 19 अवलोकन देखो, मैं अगर यहाँ चेक कर रहा हूँ तो 28 में आ रहा है ना। तो 28 में देखो बच्चों, मैं यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, एक मतलब अधा सीमा और उद्ध सीमा दोनों मिल रहा है। अगर इसकी वैल्यू कहीं यहाँ पे होती तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाता, लेकिन अपना 19 आ रहा है। तो हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है एम का, मतलब लोअर पॉइंट लेकर जो फॉर्मूला सोल्व करते हैं, हम लोग वो फॉर्मूले द्वारा सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो आपका ये m नहीं होगा, डायरेक्ट n/2 हो गया। अब m का फॉर्मूला क्या होगा, l प्लस n/2 का अवलोकन मूल्य माइनस CFI डिवाइड बाय FI मल्टीप्लाई क्या होगा C, ठीक है। तो अपने पास लोअर पॉइंट देखो बच्चों कितना है, 19 अवलोकन किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इसके सामने देखो 21 है, और यहाँ देखो ये 21 है और ये 20 है, मतलब यहाँ की उद्ध सीमा और अधः सीमा अलग है। तो हम लोग क्या करें, 0.5 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20.5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 19 CFI क्या होगा, ये पहले वाला 16, और FI क्या होगा, इसके सामने क्या थी 12, और C कितना है देख लो यहाँ पे, मतलब अगर आप 20.5 कितना दें यहाँ पे देखो, हमें सिर्फ इसका देखना है, ठीक है। 21 से 24 तक आपका कितनी अवधि आएगी, 4 आएगी लगभग। देखो कैसे, यहाँ पे 20.5 था और ये कितना हो जाएगा आपका 24.5 हो जाएगा ना। तो मतलब कितनी हो गई, अंतर कितने का आपका 4 का है, ठीक है। क्लास इंटरवल तो 20.5 सॉल्व कर लो इसे, 19 माइनस 16 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 12, तो कितना है बच्चों 1 आया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 21.5, सही, मतलब कितना है आपका 21.5 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एस भी निकालना है अपने को। तो एस का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट में सिग्मा FI XI का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा FI XI डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास FI और XI कितना है टोटल स्क्वायर, 17,663 है। n हमारे पास 38 है, माइनस क्या करना है FI और XI का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट में x बार ही लेना है, एक प्रकार से ले लो। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, x बार ही हुआ, तो डायरेक्ट में 20 का स्क्वायर कर देता हूँ, लोग चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। जो ऐसे डिवाइड कर दो, 17,663 डिवाइड बाय 38, तो कितना है आपका 464.82, ठीक है। और 20 का और कितना होता है बच्चों 400, इसको माइनस करें, मतलब माइनस करके आपको क्या करना है स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 464.82 माइनस 400। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 8.05, ठीक है। ये आपका हो गया एस। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, एस के चाहिए, ठीक है। तो एस के का फॉर्मूला क्या होगा, 3x माइनस m, ठीक है, x बार। तो 3x बार अपने पास कितना है 20 है, m कितना है अपने पास 21.5, तो क्या आएगा 20 माइनस 21.5 मल्टीप्लाई 3, तो कितना है माइनस 4.5। अब हमें क्या निकालना है जे इक्वल टू क्या होगा माइनस 4.5 डिवाइड बाय एस कितना है 8.05, ठीक है। डिवाइड कर दो,
0 माइनस 0.56, ठीक है। मतलब s इक्वल टू क्या है आपका बच्चों, -4.5, j इक्वल टू कितना है -0.66। और ये आपको जो एस के होता है इसे लोग यूनिट में लिख सकते हैं, तो लाख में लिख सकता हूँ क्योंकि आपको जो लाख में ही दिया है लगभग। ओके, तो एस अपना माइनस में आए तो क्या होगा, ये कौन सी मतलब विषमता कैसे इसकी ऋण है, ठीक है। तो एकदम सिंपल था। तो हमने नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा बच्चों, जब भी जेड निकालना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग जो आपका एस के है ये 3x बार माइनस m द्वारा सोल्व करेंगे। बट व्हेन जब जेड निकालना पॉसिबल हो तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट x माइनस m0 निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपने लास्ट स्टेप में पढ़ा था कि हम लोग जेड कम नहीं निकाल सकते थे, उसमें लगभग 5 पॉइंट थे, तो एक बार जाके हम लोग घर पे रिवाइज कर लेना कब हम लोग जेड नहीं निकाल सकते हैं, मतलब आच्छादित फॉर्मूला का हम लोग कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये सिंपल है, ठीक है। तो आपको ये स्वयं करना रहेगा, देख लो, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, मतलब वर्ग वाली आवृत्ति है। अगर कल आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 अगर आपने सॉल्व किया है तो ये भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मुझे ये हार्ड क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लगा समझाने वाला, तो इसलिए मैंने समझा दिया, ओके। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा बच्चों, स्वाध्याय 5.1 का जो सभी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। और जो एग्जाम्पल में जो काल व्यवस्थन के जो मेथड के जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1, 2 और 3 और 4 भी हैं, इससे भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 4, 5, 6, 7, ये सब प्रैक्टिस के लिए, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंस में आओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब दे रहा हूँ। और जो बच्चा इसमें नादानी करेगा वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा एग्ज़ाम में। तो आपका ये मेथड समाप्त होता है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट जो अपना सेकंड मेथड है, इसके बाद हम लोग बाउली की मेथड देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए। तो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में बाउली की मेथड स्टार्ट करते हैं, ओके बच्चों।